भारत की राजनीति के पिछले 25 सालों की अगर हम बात करें, तो ऐसा पहली बार है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यूनियन कैबिनेट है, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी के पूरे मंत्री हैं। इस एडिटोरियल में हम ये बात करने वाले हैं कि भाई जो यूनियन कैबिनेट है या फिर हमारा जो भारतीय राजतंत्र है, हमारा जो यूनियन सरकार है, केंद्र सरकार है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इक्वल स्टेक्स, स्टेक का मतलब होता है हित, कि भाई आपका इंटरेस्ट है ना, आपका हित, यानी कि बराबर की हितधारी है ना। इक्वल स्टेक्स, कि भाई ठीक है, आपको जो है हर क्षेत्र को जो है बराबरी से ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए। इक्वल स्टेक्स, हर क्षेत्र की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए भारतीय राजतंत्र में। अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेडियंसी। अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स, इस अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो, ऐसी राजनीति जो कि मौका देख के की जाती है। अकोमोडेटिव का मतलब होता है कि आप लोगों का रुख देखते हो, लोगों का अंदाज देखते हो, उसी प्रकार से अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करते हो। जैसे कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, कोई पर्टिकुलर जनजाति के लोग हैं या पर्टिकुलर भाषा के लोग हैं, तो उसी अनुसार उसी कल्चर के अनुरूप राजनीति करना, ये कहलाती है अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स। अकोमोडेटिव का मतलब होता है अनुकूल बना लेना, अनुरूप बना लेना। तो ऐसी पॉलिटिक्स जो अपने आप को लोगों के अनुरूप बनाती है ना, उसे बोलते हैं अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स। ऑफन का मतलब है अक्सर। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेडियंसी, एक्सपेडियंसी का मतलब होता है लाभदायक। कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी बात जो कि लाभदायक हो, भले ही वह नैतिक रूप से गलत हो, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, कभी कभी जातिवाद देखने को मिलता है ना, कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है, कभी कभी कुछ गलत चीजें भी हमें अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स जो होती है वह लाभदायक होती है ना, इसीलिए इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेडियंसी, है ना। तो लाभदायक होने का परिणाम जो है अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स होती है। बट इट होल्ड्स, लेकिन फिर भी अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स का महत्व है। होल्ड का मतलब है बरकरार रखना। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यू का मतलब है कि भाई ये वैल्यूएबल तो है। इन अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स भले ही गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी यह इंट्रिंसिक वैल्यू रखती है, यानी कि यह महत्वपूर्ण तो है, वैल्यूएबल तो है। इसके कुछ मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं, उनके कारण हम अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स की उपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। आगे देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 25 ईयर्स, कि भाई लगभग पिछले 25 सालों की अगर हम बात करें तो पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, कि भाई ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके पूरे की पूरे सदस्य आर फ्रॉम ए सिंगल पार्टी, वे सिर्फ एक पार्टी से है ना। कौन सी पार्टी है वो है द भारतीय जनता पार्टी। द भारतीय जनता पार्टी, है ना। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनके पहले हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान। दूसरी चीज और देखना, ये हम इसको ना ऑफ फ्रेज बोलते हैं। ये देखो ऑफ लिखा हुआ है ना, किसकी डेथ बता दिया हमने, लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान। तो ये जो डेथ है ना, ये क्या हुआ, डेफिनेट हो गई। तो डेफिनेट होते ही हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसके द्वारा कि भाई अभी तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन ये जैसे ही हमने ऑफ लगाया, डेथ, किसकी डेथ, ये बता दिया हमने, डेफिनेट कर दिया इसे, लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, है ना। द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान 3 weeks आफ्टर द शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट। अभी कुछ ही दिनों पहले हमें देखने को मिला था, 3 सप्ताह पहले हमें क्या देखने को मिला था कि शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था फ्रॉम द कैबिनेट। ये कैबिनेट मंत्रिमंडल में मंत्री थी, इन्होंने जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था 3 सप्ताह पहले। क्यों दिया था, इन प्रोटेस्ट, विरोध के चलते। अगेंस्ट, किसके खिलाफ, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, दैट हर पार्टी सी एज एंटी फार्मर, कि भाई एक विधेयक था, एक कानून था, है ना, किसानों से संबंधित एक कानून था। तो हरसिमरत कौर बादल की जो पार्टी है, उस कानून को एंटी फार्मर उस कानून को उन्होंने जो है एंटी फार्मर समझा, कि भाई ये जो कानून है ये किसानों के विरोध में है ये कानून। और इसके चलते उन्होंने क्या किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल से विरोध, विरोध के चलते ना, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध के चलते जो है अपना इस्तीफा दे दिया। तो उनकी, तो अभी अब ये देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 3 वीक पहले तो हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया, इसके बाद में अभी हाल ही में हमें जो है देखने को मिला कि ये जो मंत्री थे ना रामविलास पासवान, इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इसके चलते क्या हुआ, हैज सडनली क्रिएटेड, है ना, कि भाई अब ये हैज किसके लिए आया है, यहाँ पे ध्यान देखना। कभी सेंटेंस क्या है, ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, पता नहीं चलता हमें। तो ये हैज आया यहाँ पे डेथ के लिए, मृत्यु के लिए, है ना। किसकी मृत्यु, रामविलास पासवान की मृत्यु।
हैज सडनली क्रिएटेड। तो ये जो मृत्यु हुई है इसने क्या किया है, अचानक से पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? ये सिचुएशन कि पहली बार हमें देखने को मिला कि 25 साल में यूनियन कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के लीडर है। अब ये दो विभिन्न पार्टी के लीडर थे। एक तो था शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर और दूसरे थे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान। तो ये दोनों ही नहीं रहे कैबिनेट मंत्रिमंडल में। तो इसके चलते पहली बार ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि यूनियन कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के मंत्री हैं। आगे देखते हैं। तो बट इट सडनली क्रिएटेड दिस सिचुएशन बट इट हैज बीन इन द मेकिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, हैज बीन का मतलब है चलती आ रही थी, ये है ना, चलती रही है। इन द मेकिंग फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब है कुछ समय से हम देख रहे थे कि ये सिचुएशन जो है ना लगातार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई यूनियन कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल है ना उसमें सिर्फ एक ही पार्टी रह जाएगी। ऐसा कई दिनों से चल रहा था, है ना। इट हैज़ बीन इन द मेकिंग कि ठीक है ये सिचुएशन जो है अचानक से क्रिएट हो गई है, लेकिन ये सिचुएशन निर्मित हो रही थी कुछ समय से। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़े टाइम पीरियड से जो है ऐसा चल रहा था। इन 2019 में हमें क्या देखने को मिला? द शिवसेनास अरविंद सावंत, कि भाई शिवसेना के अरविंद सावंत रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट, कि इन्होंने क्या किया 2019 में शिवसेना पार्टी के अरविंद सावंत जो थे कैबिनेट मंत्रिमंडल में थे, इन्होंने कैबिनेट से जो है इस्तीफा दे दिया। क्यों? आफ्टर द पार्टी ब्रोक विथ द बीजेपी, कि भाई शिवसेना पार्टी ने जब अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया। ब्रोक का मतलब है टूट जाना, अलग हो जाना। तो जब शिवसेना पार्टी बीजेपी से अलग हुई उस दौरान अरविंद सावंत ने क्या किया, कैबिनेट मंत्रिमंडल से जो है इस्तीफा दे दिया, है ना। 2019 में हमें ये देखने को मिला। इन 2014 की अगर हम बात करें, द बीजेपी वॉन मोर देन हाफ द सीट्स इन द लोकसभा। तो 2014 में बीजेपी ने आधे से भी ज़्यादा जो है सीटें जीती। कहाँ पे? लोकसभा में। ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, इनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आगे देखते हैं। द फर्स्ट टाइम अ सिंगल पार्टी वॉन अ मेजोरिटी सिंस 1984। अब ये इनके पहले भी, इनको हम ऑर्डर बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये जो ऑर्डिनल होते हैं ना, इनके पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो द फर्स्ट टाइम अ सिंगल पार्टी, तो 2014 में पहली बार हमें देखने को मिला, पहली बार हमें क्या देखने को मिला? अ सिंगल पार्टी वॉन अ मेजोरिटी सिंस 1984। 1984 के बाद में पहली बार जो है हमें 2014 में यह देखने को मिला कि किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, है ना। सिंगल पार्टी वॉन अ मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब है बहुमत में होना। इन 2019 में हमें क्या देखने को मिला? द पार्टी इंक्रीज्ड इट्स टैली। टैली का मतलब होता है संख्या। द पार्टी इंक्रीज्ड इट्स टैली। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो लोकसभा चुनाव है ना, उनमें जो सीट थी बीजेपी पार्टी की, उन सीटों की संख्या जो है पार्टी ने 2019 में और बढ़ा ली। द पार्टी इंक्रीज्ड इट्स टैली एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पार्टी, कि 2019 में बीजेपी पार्टी ने लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या को और बढ़ा लिया। और अब जो है बीजेपी पार्टी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पार्टी, किसी भी पार्टी पर निर्भर नहीं है। फॉर द गवर्नमेंट सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित बने रहना, कि भाई बीजेपी पार्टी की जो सरकार है ये बनी रहे, इसके लिए बीजेपी को किसी भी पार्टी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। दो, यद्यपि इट हैज़ एटलीस्ट 2 डजन अलायंस इन द डीएलए। हालांकि बीजेपी पार्टी जो है ना, मतलब पूरी तरीके से उसके पास बहुमत है और इंडिपेंडेंट है बीजेपी पूरी तरीके से, अपनी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी किसी दूसरी पार्टी पर निर्भर नहीं है। लेकिन फिर भी इट हैज़ एटलीस्ट 2 डजन, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है ना लगभग जो है 2 दर्जन से भी अधिक गठबंधन पार्टीज के, गठबंधन जो है बीजेपी ने 2 दर्जन से अधिक पार्टियों के साथ कर रखा है। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी पार्टी और उसकी जो सहयोगी दल है ना, उन सभी को मिला के जो सरकार है उसे हम बोलते हैं एनडीए। अलायंस का मतलब होता है सहयोगी, है ना, आपके मित्र, है ना, आपके जो है संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें कहते हैं। तो यही कि भाई ठीक है, बीजेपी पार्टी काफ़ी हद तक जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट पार्टी है। इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी ने 2 दर्जन से अधिक पार्टीज के साथ जो है गठबंधन कर रखा है। आगे देखते हैं। अलायंस पॉलिटिक्स हैड कम टू बी डिराइडेड। देखो डिराइड का मतलब होता है एक तरीके से किसी का आप जो है ना मजाक उड़ाना, किसी का, है ना, उसको बोलते हैं डिराइड करना किसी को, है ना, किसी का मौकरी, है ना। अलायंस पॉलिटिक्स, कि भाई ये जो गठबंधन की राजनीति है
हैड कम टू बी डिराइडेड, है ना। ये गठबंधन की राजनीति जो है ऐसी बन चुकी थी, कैसी बन चुकी थी कि लोग इसका मजाक उड़ाते थे ना। मजाक उड़ाने की जो है कैटेगरी में हमने इसको डाल दिया था, किसे, अलायंस पॉलिटिक्स में, एज अ साइन कि भाई ये जो अलायंस पॉलिटिक्स थी ना, गठबंधन की जो राजनीति, ये एक चिन्ह था, एज अ साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी, अस्थिर होना, है ना, इनस्टेबल होना। स्टेबल का मतलब है स्थिरता, कि भाई ये जो गठबंधन की राजनीति थी इसकी जो है आलोचना की जाती थी, इसका मजाक उड़ाया जाता था। गठबंधन की राजनीति को जो है अस्थिर सरकार का जो है एक तरीके से चिन्ह माना जाता था। इनडिसीजन एंड पॉलिसी पैरालाइसिस, है ना, गठबंधन सरकार जो है चिन्ह थी किस चीज का, इनडिसीजन, यानी कि गठबंधन सरकार में अनिर्णय की स्थिति बनी रहती थी। एंड पॉलिसी पैरालाइसिस, और गठबंधन सरकार अगर किसी भी पॉलिसी को लेकर आती थी तो उस पॉलिसी को लकवा मार जाता था। पैरालाइसिस का मतलब होता है लकवा मार जाना। क्या मतलब हुआ यहाँ पे लकवा मार जाने का, कि भाई कोई भी पॉलिसी जो है ना वह एक तरीके से ढंग से काम ही नहीं कर पाती थी गठबंधन सरकार के चलते। पॉलिसी पैरालाइज इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभुत्व होना, है ना, इसी के ऊपर अपना प्रभाव होना। डिस्कोर्स का मतलब है कि भाई आपका मार्ग, है ना, एक तरीके से आपका मार्ग, है ना, इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर 2014। तो 2014 के पहले तक भारतीय राजनीति में हम ये देख रहे थे एक तरीके से प्रभुत्व, है ना, प्रभुत्व की राजनीति काम कर रही थी ना, इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स, कि भाई ये चीज जो है हमें प्रभुत्व रूप में देखने को मिल रही थी, इस चीज का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा था। किस चीज का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा था, कि गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार जो थी वह इनस्टेबल हुआ करती थी, इनडिसीजन हुआ करते थे, उसमें डिसीजन लेना जो है बहुत मुश्किल हुआ करता था, है ना, कोई भी पॉलिसी थी वो ढंग से काम नहीं कर पाती थी। आगे देखते हैं। कन्वर्सली, अब अगर हम इसके विरोधी रूप में बात करें ना, अब देखो अभी तो हमने 2014 के पहले बात की, 2014 के बाद में जब बीजेपी पार्टी जो है, जिसे कि क्या मिला, एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूर्ण बहुमत की स्थिति में बीजेपी पार्टी आ गई, तो इसके बाद में क्या स्थिति रही ना। कन्वर्सली का मतलब होता है कि भाई अगर विरोध रूप से अगर हम बात करें ना, इसके विरोध, इसके उलट अगर हम बात करें, द इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब होता है उभरना, है ना, उभर के सामने आना, ऑफ अ सिंगल पार्टीज डोमिनेंस। कन्वर्सली द इमरजेंस ऑफ अ सिंगल पार्टीज डोमिनेट, यहाँ सिंगल पार्टी का मतलब है बीजेपी पार्टी का जो प्रभुत्व है ना, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व, कि भाई जब 2014 के बाद में बीजेपी पार्टी जो है एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, तो इसका स्वागत किया गया, वाज वेलकम्ड, है ना, एज अ न्यू इरा ऑफ स्टेबिलिटी एंड डिसाइसिवनेस, कि भाई बीजेपी पार्टी का 2014 में पूरी तरीके से बहुमत में आना जो था उसका स्वागत किया गया और इसको एक नया युग माना गया। एज अ न्यू इरा का मतलब होता है युग, स्टेबिलिटी का मतलब है स्थायित्व। ऐसा माना गया कि भाई भारतीय राजनीति में अब स्थायित्व और निर्णय का जो है युग आ गया है। डिसाइसिवनेस का मतलब होता है पूरी तरीके से निर्णय ले लेना, है ना, अच्छी तरीके से। डिसाइसिव होने का मतलब है कंप्लीटली जो है निर्णय करना किसी बात को लेकर। द बीजेपी चोज टू बी मोर ट्रिम्फलिस्ट देन ग्रेशियस इन इट्स विक्ट्री। लेकिन 2014 में जब बीजेपी ने चुनाव जीता तो बीजेपी ने जो है ना अपने आप को जो है विजयवादी के रूप में ज्यादा प्रदर्शित किया। मोर ट्रिम्फलिस्ट देन ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब होता है आपका जब आचरण होता है ना वो विनम्रतापूर्ण होता है, तो उस विनम्रतापूर्ण आचरण को हम कहते हैं ग्रेसियस, है ना, कि भाई ग्रेसियस होने का मतलब है कि भाई आचरण जो है आपका थोड़ा सा एक तरीके से विनीत होना, उदार होना, विनम्र होना। तो बीजेपी ने जो है ना अपने विजयवाद को ज्यादा दिखाने की कोशिश की बजाय विनम्रतापूर्वक आचरण करने के, है ना। इन इट्स विक्ट्री का मतलब है विजय। आगे देखते हैं डिसीजंस ऑफ। अब देखो एडिटोरियल खुद बताएगा कि भाई बीजेपी ने जो है अपने आप को कैसे जो है ज्यादा प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की, है ना। डिसीजंस ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, डिसीजंस का मतलब हुआ फैसले, ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। देखो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है दूरगामी परिणाम। ऐसे परिणाम, रीच का मतलब क्या होता है पहुंच, पहुंचना, है ना। फार का मतलब है दूर, कि मतलब ऐसे परिणाम जो कि बड़े ही दूरगामी है। तो उन डिसीजंस को लेने में जो है बीजेपी ने बड़ी ही तत्परता दिखाई, है ना। डिसीजंस ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस सच जैसे कि द चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना, कि भाई जैसे कि हम कुछ डिसीजंस की बात करें जो कि बीजेपी पार्टी ने लिए, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के दर्जे को परिवर्तित करना है, एंड एलिजिबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए योग्यता निर्धारित करना। वर इस तरह के डिसीजन जो थे मेड विथ नो इनपुट्स फ्रॉम रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, इस तरह के डिसीजन जो कि बहुत ही दूरगामी परिणाम रखते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के दर्जे को परिवर्तित करना,
है ना। नागरिकों के लिए ये जो नया सिटीजनशिप बिल बनाया गया है ना, उसमें नागरिकों के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई, इस तरह के जो कुछ फैसले हैं वो बीजेपी पार्टी के द्वारा लिए गए बिना क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी की सलाह के। इनपुट का मतलब है कि भाई क्षेत्रीय जो पार्टियां थी उनका मशवरा नहीं लिया गया, इंक्लूडिंग इट्स ऑन अलाइज। यहां तक कि बीजेपी पार्टी ने उसकी खुद की जो गठबंधन पार्टीज थी उनसे भी बीजेपी पार्टी ने जो है परामर्श नहीं किया, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो बीजेपी पार्टी ने एक तरीके से जीतने के बाद जो है ना काफी हद तक डोमिनेंट पॉलिटिक्स अपनाई। आगे देखते हैं। Involvement of regional and smaller parties will only make governance more robust and inclusive at the national level. Involvement of regional and smaller parties कि भाई शामिल किया जाना किसका, कि भाई ये जो रीजनल पार्टी है ना, प्रांत स्तर की जो पार्टीज होती हैं या फिर जो छोटी पार्टीज होती हैं, इनको शामिल करना है ना, इनका समावेश करना। विल ओनली मेक गवर्नेंस, उसके माध्यम से क्या होगा, हमारा जो शासन है, बीजेपी पार्टी के लिए एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारी सरकार है, हमारा जो शासन है, अगर वह क्षेत्रीय पार्टीज को और छोटी पार्टीज को अपने में शामिल करता है तो उससे हमारा जो शासन है ना और भी मजबूत बनेगा। रोबस्ट का मतलब है और भी मजबूत, और भी दमदार, एंड इंक्लूसिव एट द नेशनल लेवल। और क्षेत्रीय पार्टीज को सरकार में जो है, सरकार में पूरी तरीके से शामिल करने से क्या होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर समावेशन बढ़ेगा। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, भागीदारी होना, समावेश होना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये छोटी पार्टीज को भी हम शामिल करते हैं तो जो सरकार है ना, जो शासन है हमारा, वो और भी मजबूत बनेगा और भी समावेशी सरकार बनेगी। द टेंडेंसी का मतलब है ये प्रवृत्ति, टू कंसीडर रीजनल फोर्सेस। रीजनल फोर्सेस का मतलब है यहाँ पे क्षेत्रीय ताकत। क्षेत्रीय ताकत का मतलब है यहाँ पे क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। टेंडेंसी का मतलब हो गया प्रवृत्ति, कंसीडर का मतलब हो गया मानना, कि भाई ये जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनको मानने की प्रवृत्ति। क्या मानना, एज अ हिंडरेंस। हिंडरेंस का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट, टू अ नेशनल विजन इज नॉट द बीजेपी क्रिएशन, है ना। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो सरकार होती है, केंद्र स्तर पर जो सरकार होती है, वह ज़्यादातर क्या करती है, क्षेत्रीय पार्टीज को राष्ट्रीय विजन में रुकावट की तरह देखती है। यानी कि जिस भी पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है ना, तो वो क्या समझती है, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं ये एक तरीके से रुकावट की तरह काम करती है ना। कि भाई जैसे बीजेपी पार्टी का कोई विजन है, विजन का मतलब है आप जो है भविष्य में क्या देखते हो, है ना, क्या विकास आप करना चाहते हो, है ना, क्या आपका जो है नजरिया है। तो एक जो राष्ट्रीय नजरिया होता है, किसी भी केंद्रीय सरकार का जो राष्ट्रीय नजरिया होता है, उस राष्ट्रीय नजरिए को क्षेत्रीय पार्टीज जो है प्रभावित करती है। ये जो टेंडेंसी है ये कोई बीजेपी ने पैदा नहीं की, ये टेंडेंसी ये भारतीय पॉलिटिक्स में एक लंबे समय से चली आ रही है कि ज़्यादातर केंद्र सरकार क्षेत्रीय पार्टीज को रुकावट के रूप में देखती है। दो इट एम्पलीफाइड इट, हालांकि बीजेपी पार्टी ने इस चीज़ को पैदा तो नहीं किया, क्रिएट तो नहीं किया। किस चीज़ को क्रिएट नहीं किया बीजेपी ने, इस चीज़ को क्रिएट नहीं किया कि केंद्र सरकार ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टीज को रुकावट की तरह देखती है। ये बात जो है ना, बीजेपी ने कोई उत्पत्ति नहीं की इस बात की, बीजेपी ने, हालांकि बीजेपी ने इस चीज़ को बढ़ाया जरूर। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है और इंक्रीज कर देना और बढ़ा देना, है ना। यानी कि इस दृष्टिकोण को बीजेपी ने और बढ़ा दिया। कौन से दृष्टिकोण को, ये दृष्टिकोण की क्षेत्रीय पार्टीज को रुकावट के रूप में देखना। द इमरजेंस ऑफ रीजनल एंड कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स इज इन पार्ट a response to the Congress failure to be sufficiently sensitive and accommodative। देखते हैं क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है, of various and linguistic। The emergence of regional and communitarian politics। इमरजेंस का मतलब है उभरना, है ना, उभरना या निकल के सामने आना। कि भाई ये जो रीजनल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिक्स है, क्षेत्रीय राजनीति है या क्षेत्रीय पॉलिटिक्स है। कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स, कम्युनिटेरियन का मतलब है कम्युनिटी से संबंधित, है ना, समुदाय से संबंधित, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है या फिर ये जो कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स है, ये क्यों उभर के सामने आई है ना, इनको बढ़ावा कैसे मिला रीजनल पॉलिटिक्स को। तो एडिटोरियल कहना चाहता है इज इन पार्ट, कुछ हद तक इसलिए बढ़ावा मिला, अ रिस्पॉन्स, रीजनल पार्टीज का उदय होना एक प्रतिक्रिया थी, किस चीज के प्रति, द कांग्रेस फेल्यूर, कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है फेल रही, टू बी सफिशिएंटली सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब हो गया संवेदनशील, कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है पर्याप्त रूप से संवेदनशीलता नहीं दिखा सकी, एंड अकोमोडेटिव ऑफ वेरियस सोशल एंड लिंग्विस्टिक। कांग्रेस पार्टी जो है अकोमोडेटिव, का होने का मतलब होता है अपने आप को ढालना, नए माहौल के अनुरूप ढालना, नए लोगों के अनुरूप ढालना। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, वह अपने आप को विविध समाजों के अनुरूप
या फिर विविध, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का मतलब है विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, है ना। लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा से संबंधित जो ग्रुप्स हैं उनको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो कांग्रेस पार्टी क्या क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जो है विविध भाषा बोलने वाले क्षेत्रों से या फिर विविध समाज से जो है उनके अनुरूप कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो है नहीं ढाल पाई। कांग्रेस पार्टी को जो संवेदनशीलता विविध समाजों के प्रति दिखानी थी वह संवेदनशीलता कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा पाई। इसके चलते धीरे धीरे जो है क्षेत्रीय पार्टीज अस्तित्व में आई। आगे देखते हैं। एस ए डी लीडर, है ना, शिरोमणि अकाली दल लीडर सुखबीर बादल फ्लैग्ड दिस एज ए लेसन फॉर द बीजेपी, है ना। तो ये जो सुखबीर बादल है इन्होंने चिन्हित किया, है ना, इस बात को बीजेपी के लिए एक सबक की तरह। किस बात को चिन्हित किया? इस बात को चिन्हित किया, इस बात को दर्शाया सुखबीर बादल ने बीजेपी पार्टी के लिए कि भाई आपको क्षेत्रीय पार्टीज को साथ लेकर चलना जरूरी है। दैट, यह बात उन्होंने स्पष्ट कर दी सुखबीर बादल ने, दैट डोमिनेशन कैन इजीली लीड टू अ टोटल कोलैप्स, कि भाई ये जो डोमिनेशन करने का जो आपका नजरिया है ना, डोमिनेशन का मतलब है एक पार्टी का, या डोमिनेशन का मतलब है प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश, है ना, दूसरे के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश। तो सुखबीर बादल ने बीजेपी पार्टी के लिए एक सबक के रूप में इस बात को चिन्हित कर दिया कि ये जो बीजेपी पार्टी का ये जो डोमिनेशन है ना, ये डोमिनेशन आसानी से कारण बन सकता है बीजेपी पार्टी के धराशायी हो जाने का। कोलैप्स का मतलब होता है टकरा जाना, ढह जाना, गिर जाना, धराशायी हो जाना। तो है ना, लीड टू का मतलब है कारण बनना। तो डोमिनेशन बीजेपी पार्टी के लिए बड़ी ही आसानी से धराशायी होने का कारण बन सकता है। इन द केस ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के मामले में अगर हम बात करें, है ना, इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी इटसेल्फ, कि बीजेपी पार्टी जो है उसकी जो संसदीय मेजोरिटी है ना, संसद में जो उसका बहुमत है, इटसेल्फ इज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडिया। कंसंट्रेटेड का यहाँ पे मतलब है केंद्रित होना, कि भाई बीजेपी पार्टी को संसद में बहुमत मिला हुआ है, लेकिन ये जो बहुमत मिला हुआ है ना, ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया से मिला हुआ है ना। यानी कि बीजेपी पार्टी जो है उसकी उतनी मजबूत पकड़ पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में नहीं है। एंड अमंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज, यानी कि कुछ जो है खास समुदाय हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, है ना। ज़्यादातर वे समुदाय जो है नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर द पार्टी, तो ये जो बीजेपी पार्टी है इसके लिए एक बहुत ही मजबूत केस बनता है टू बी मोर अकोमोडेटिव, कि बीजेपी पार्टी को जो है ज़्यादा अकोमोडेटिव होना चाहिए ना। यानी कि बीजेपी पार्टी को ज़्यादा अनुकूल राजनीति अपनानी चाहिए। यानी कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ नहीं है उन क्षेत्रों में बीजेपी अगर अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहती है तो बीजेपी को क्या करना होगा, वहाँ की जो है क्षेत्रीय राजनीति के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। तो बीजेपी को क्या होगा, होना होगा टू बी मोर अकोमोडेटिव टुवर्ड्स, किस और रीजन्स, है ना, क्षेत्र एंड कम्युनिटीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल मैप, है ना। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल मैप का मतलब हुआ राजनीतिक नक्शा। बीजेपी का राजनीतिक नक्शा क्या है कि भाई बीजेपी वर्तमान समय में भारत में जो है पश्चिमी भारत में और उत्तरी भारत में केंद्रित है ना। तो इस नक्शे को अगर बीजेपी बदलना चाहती है, इस पॉलिटिकल मैप को अगर बीजेपी बदलना चाहती है, बीजेपी अपनी पहुंच को पूरे भारत में अगर स्थापित करना चाहती है, तो बीजेपी को क्या करना होगा, अकोमोडेटिव बनना होगा, अनुकूल बनना होगा, किनके, विभिन्न क्षेत्रों के और विभिन्न समुदायों के। द पार्टी हैज टेकन सम स्टेप्स, है ना, कि भाई बीजेपी पार्टी जो है उसने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि इंडक्टिंग का मतलब है शामिल करना, है ना। जैसे कि निर्मला सीतारमन है जो कि एक तमिल है, इसके अलावा निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनको बीजेपी ने जो है एक महत्वपूर्ण पद जो है दिया है बीजेपी ने, है ना। आगे देखते हैं। इसके अलावा वी मुरलीधरन, अब मलयाली है ना, ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये केरल से बिलोंग करते हैं, इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इनको बीजेपी पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है। उससे हम कह सकते हैं कि भाई बीजेपी पार्टी जो है ना थोड़ा बहुत अकोमोडेटिव है। दो, यद्यपि द बीजेपी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन तमिलनाडु और केरला फॉर इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, हालांकि बीजेपी पार्टी जो है वह तमिलनाडु और केरल पर संसदीय बहुमत के लिए निर्भर नहीं है, है ना। इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी ने निर्मला सीतारमन को और वी मुरलीधरन को जो है स्थान दिया है कैबिनेट यूनियन में। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई बीजेपी ने थोड़े बहुत कदम उठाए हैं अकोमोडेटिव राजनीति की तरफ। स्टेबिलिटी इज ओनली इनहेंस्ड when the stakes are widely distributed in a polity,
स्टेबिलिटी, भाई किसी भी सरकार में स्थायित्व, स्टेबिलिटी का मतलब है स्थिरता, स्थायित्व। तो किसी भी सरकार में स्थिरता बढ़ती है, इनहेंस का मतलब है बढ़ना, इंक्रीज होना। कब बढ़ती है? व्हेन द स्टेक्स, कि जब जो हित होते हैं, है ना, जब इंटरेस्ट होते हैं, है ना, कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका हित क्या है, आर वाइडली, वाइडली का मतलब है विस्तृत रूप से, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है वितरण करना, इन अ पॉलिटी का मतलब है राजतंत्र, कि भाई किसी भी राजतंत्र में स्थिरता ओनली तब बढ़ती है जब जो भी हित होते हैं उनको व्यापक तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि भाई देखो, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाए और सभी को प्रतिनिधित्व देने की जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, तभी जो है हमारे राजतंत्र में स्थिरता आ सकती है। द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ पासवान एंड द रेजिग्नेशन ऑफ मिस बादल। देखो क्या हुआ है कि ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है केंद्र स्तर पर, है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है कि मिस्टर रामविलास पासवान की डेथ के बाद में और मिस बादल के इस्तीफा दे देने के बाद में ना, इसके माध्यम से खुलता है ना, खुल गया है, क्या खुलता है? ओपन्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बीजेपी, कि भाई बीजेपी के लिए एक अवसर जो है पैदा हुआ है टू री एग्जामिन इट्स अप्रोच, कि बीजेपी जो है अपने दृष्टिकोण को दोबारा से जांचे परखे, टू रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स, कि भाई बीजेपी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं या फिर जो भी विभिन्न सोशल ग्रुप है, विभिन्न सामाजिक ग्रुप हैं, इनसे जुड़े हुए, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि बीजेपी पार्टी को जो है दोबारा से जांच करनी चाहिए। बीजेपी पार्टी विभिन्न क्षेत्रों के प्रति और विभिन्न समुदायों के प्रति जो दृष्टिकोण रखती है, उस दृष्टिकोण पर बीजेपी को जो है पुनः विचार करना चाहिए और बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि अकोमोडेटिव राजनीति अपनाई जाए। बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है समावेश करने की। आगे देखते हैं, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ प्रतिनिधित्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब हो गया मंत्रिमंडल। अब ये इस किसके लिए आया है? ये इज आया है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व इज अननेसेसरी कंडीशन। पर्याप्त प्रतिनिधित्व एक आवश्यक शर्त है कि भाई जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक शर्त है, यानी कि भारत के जो भी एक तरीके से ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एंड अ स्टार्टिंग पॉइंट, और एक शुरुआती पॉइंट है, एक शुरुआती बिंदु है, टुवार्ड्स, किस ओर? अ मोर कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंसल्टेटिव का मतलब क्या होता है? विचार विमर्श से संबंधित। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब है कोई भी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई कोई भी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम क्या करना चाहते हैं और उसको जो है उसमें और ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहते हैं ना, तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि अगर हम जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया है उसमें विचार विमर्श को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि समुचित प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति में हो। दैट माइट गारंटी मोर डिजायरेबल आउटकम। अगर ज़्यादातर लोगों को जो है, अगर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा मंत्रिमंडल है इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर सभी लोगों को मिलता है तो उसके माध्यम से शायद, माइट का मतलब है शायद, संभावना बनती है कि हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं। किस बात की गारंटी? मोर डिजायरेबल आउटकम्स। डिजायरेबल का मतलब हो गया वांछित, जो आप चाहते हो। आउटकम्स का मतलब हो गया नतीजे। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व से ही ये संभव है, इस बात की गारंटी मिल सकती है कि हमें वांछित परिणाम प्राप्त हो सके।